एक बार प्रेम से सत्यनारायण भगवान की ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं तथा नारद जी से व्रत काल विधि और महात्मा कहकर के आगे सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया है उसके संबंध में कथन करते हैं। एक सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण सतानंद हुए। वे इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर के नित्य पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे। तो फिर ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय है। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि यह जग में अद्भुत प्रसंग है, मम दुज एक विशेष अंग है। ब्राह्मण में संस्कारी विद्वान और जनेऊधारी ब्राह्मण भगवान को अधिक प्रिय है। उसके बाद भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और दुखित ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए दुखित होकर इस पृथ्वी पर नित्य भ्रमण किया करते हैं? हे दुर्योत्तम, वह सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं एक दलित ब्राह्मण हूँ और दिन भर भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर घूमा करता हूँ, क्योंकि उत्तम खेती मध्यम बाण अधम चाकरी भीख निदान। यह भिक्षा मांगना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि अगर एक दिन भी भिक्षा में ना मांगू तो मेरे परिवार के लोग भूखे रह जाएंगे। इसलिए हे भवभयहारी, इस पृथ्वी पर नित्य मैं भ्रमण किया करता हूँ। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो कृपा करके बतलाइए, जिससे इस मांगने से मुक्ति मिल जाए और मेरी दरिद्रता भी दूर हो जाए। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण का पूजन तथा व्रत कीजिए, वही वांछित फल देने वाले हैं। अतः हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी बात मानकर यह व्रत धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी अंत में भगवान अंत में व्रत का विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत विधि बतलाया है, वह मैं किस प्रकार कर सकूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने से भी मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का पेट नहीं भरता है। इस चिंता में निमग्न ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल उठ करके शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के मन में संकल्प किया कि आज जो कुछ भी भिक्षा मांगने से मुझे धन प्राप्त होगा, उससे मैं सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन करूंगा। यह मन में संकल्प लेकर वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उस दिन भगवान की उस पर ऐसी कृपा हुई, उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। जितना प्रतिदिन धन प्राप्त होता था उसका 4 गुना ज्यादा धन उसको प्राप्त हुआ, क्योंकि कहा गया है कि जा पर कृपा राम कर होई, अता पर कृपा करहि सब कोई। उस दिन देवताओं ने उस पर कृपा की, अर्थात उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। अतः ब्राह्मण ने उसी धन से बंधुओं को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण समस्त दुखों से मुक्त हो गया, समस्त संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण बराबर हर महीना यह व्रत करने लगा। और इस प्रकार उस उत्तम ब्राह्मण ने सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार जो मनुष्य उस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण का व्रत करेंगे, वे संपूर्ण दुखों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव को नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया कि जो कुछ भगवान महात्मा था वह हमने कथन किया।
अब आगे क्या कहूँ, आप लोग कहिए। ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज उस ब्राह्मण से इस व्रत को किसने सुना तथा किसने इस व्रत को किया, यह सारी कथा हम सबके सुनने की इच्छा है। आप कृपा करके कहिए। सूत्र जी बोले, हे ऋषियों सुनो, ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस व्रत को भूतल पर किया है वह कथन करता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधुओं के सहित सत्यनारायण के पूजन के लिए उद्यत हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला वहां आ पहुंचा। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर घर के भीतर प्रवेश किया। लकड़हारा भूख और प्यास से पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी जो एक दिन भिक्षा मांगते फिरता था, आज इतने बड़े भवन का स्वामी है और भीड़ भाड़ के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देखकर वह लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन कर रहा हूँ। ये प्रभु इस प्रकार दीन दयालु हैं कि वांछित फल प्रदान किया करते हैं। यह जो मेरा धन धान्य तुम देख रहे हो, यह सत्यनारायण की कृपा का प्रसाद है, क्योंकि संसर्ग गजानाम दोष गुण भवन्तु, जैसे आप संसर्ग करोगे वैसे ही आपके अंदर दोष और गुण उत्पन्न होंगे। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का प्रसाद खाकर तथा जल पी करके नगर को प्रस्थान किया। लकड़हारे ने मार्ग में चिंतन कर मन में यह संकल्प किया कि आज जो कुछ भी लकड़ी के बेचने से मुझे धन प्राप्त होगा, उससे मैं सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोच करके लकड़ी का बोझ सर पर रख करके लकड़हारा चला गया। भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारा लकड़ी का बोझ लिए हुए ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर धनी लोग निवास करते थे। जाते ही उसे लकड़ी का दूना दाम मिल गया। तत्पश्चात लकड़हारे में प्रसन्न हृदय से पक्के पक्के केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा मोल लिया। इसके बाद घर पहुंचकर उसने बंधुओं तथा ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त किया और वह जब तक संसार में रहा सुख भोग किया। अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोत्सवः श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।